आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनाज की जो फसल कम और एक सर्वाइवर ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं बाजरे की। एक ऐसा दाना जो कम पानी और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी डटा रहता है। तो चलिए इस कमाल के अनाज की खेती की दुनिया में गोता लगाते हैं। बाजरे को ना सदियों से एक नाम मिला हुआ है, गरीबों का भोजन। शायद इसलिए कि भाई ये वहां उग जाता है जहाँ कुछ और उगने की हिम्मत ही नहीं करता। पर क्या ये नाम इसके साथ इंसाफ करता है? मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं। असल में ये नाम इसकी असली ताकत पर पर्दा डाल देता है। और ये देखिए, गरीबों का भोजन वाली बात यहाँ आकर पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है। बाजरा तो भाई न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। करीब करीब 11.6% प्रोटीन, 5% फैट और 77% कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ये ज्वार से भी ज्यादा पौष्टिक है। तो गरीबों का भोजन कहना तो भूल ही जाइए। ये तो एक स्मार्ट फूड है, एक सुपर फूड। तो आज की इस चर्चा में हम बाजरा उगाने के पूरे सफर को समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बाजरे से मिलेंगे, फिर जमीन तैयार करेंगे, बीज बोने का सही तरीका जानेंगे, फसल की देखभाल करना सीखेंगे, उसे कीट बीमारियों से बचाएंगे और आखिर में देखेंगे कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, बाजरा से जान पहचान। इसका साइंटिफिक नाम है पेनिसिटम ग्लाउकम। मजे की बात यह है कि ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका घर अफ्रीका है। सोचिए कितनी पुरानी फसल है ये, लेकिन आज के दौर में इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। तो सवाल उठता है कि बाजरा आखिर इतना जरूरी है क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि ये लाखों लोगों का पेट भरता है। दूसरा, ये डबल ड्यूटी करता है, इंसानों के लिए दाना और जानवरों के लिए पौष्टिक चारा। ये उन इलाकों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं जहां पानी की किल्लत रहती है। और भारत में तो खासकर राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में ये खेती की रीढ़ है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। किसी भी अच्छी इमारत के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? बस बाजरे की खेती का भी यही हिसाब है। अब हम बात करेंगे इसके लिए सही माहौल और जमीन तैयार करने की। मैंने कहा था ना कि बाजरा एक सर्वाइवर है। उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है सूखे से लड़ने की ताकत। यहाँ देखिए, ज्वार भी सूखा सह लेता है, लेकिन बाजरे के सामने वो भी पानी भरता है। सही मायनों में बाजरा सबसे मुश्किल मौसम का चैंपियन है। अब बात करते हैं मिट्टी की। वैसे तो बाजरे को अच्छी ड्रेनेज वाली दोमट मिट्टी मिल जाए तो क्या कहने, लेकिन इसकी असली खासियत ये है कि ये ज्यादा नखरे नहीं करता। गुजरात की रेतीली मिट्टी हो या दक्षिण भारत की पथरीली जमीन, ये हर जगह अपना घर बना लेता है। कमाल की अडेप्टेबिलिटी है। तो जमीन तैयार हो चुकी है। अब वक्त है तीसरे और शायद सबसे जरूरी कदम का, बीज बोना। यहीं से एक अच्छी फसल की कहानी शुरू होती है। बुवाई करते समय ना 4 बातों का खास ध्यान रखना होता है। पहला, सही टाइमिंग। जैसे ही मॉनसून की पहली बारिश हो, मतलब मिड जून से लेकर जुलाई एंड तक बुवाई कर दें। दूसरा, गहराई। बीज को बहुत गहरा नहीं, बस 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे डालना है। तीसरा, स्पेसिंग। लाइनों के बीच 40 से 45 सेंटीमीटर का फासला रखें। और चौथा और बहुत जरूरी, छटाई। करीब 15-20 दिन बाद पौधों को छांटकर उनके बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी बना दें। और ये बात तो मुझे भी बहुत हैरान करती है। 1 हेक्टेयर जमीन यानी करीब करीब 2.5 एकड़ जमीन बोने के लिए जानते हैं कितना बीज लगता है? सिर्फ 4 से 5 किलो। सोचिए जरा, कितनी एफिशिएंट फसल है ये। कम से कम बीज में ज्यादा से ज्यादा पैदावार। ठीक है, तो बीज अब नन्हे पौधों में बदल चुके हैं। अब शुरू होता है चौथा दौर, यानी इन नन्हे पौधों को पाल पोस कर बड़ा करने का। इस हिस्से में हम समझेंगे कि फसल को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है और जंगली घास फूस से कैसे बचाना है। अच्छी फसल के लिए सही खुराक तो चाहिए ही। इस टेबल को देखिए। जिन खेतों में सिंचाई की सुविधा है वहां प्रति हेक्टेयर 80 से 100 किलो नाइट्रोजन डालना होता है। और जो खेत सिर्फ बारिश के भरोसे हैं वहां 60 से 80 किलो से काम चल जाता है। फॉस्फोरस और पोटाश की जरूरत अब देख सकते हैं, दोनों ही सूरतों में लगभग एक जैसी है, 50 किलो और 40 किलो। खाद के अलावा 3 और चीजों पर नजर रखनी पड़ती है। पहली, सिंचाई। कुछ खास मौकों पर पानी देना बहुत जरूरी है, जैसे जब पौधे में कल्ले फूट रहे हों या बालियों में दाना भर रहा हो। दूसरी, पानी की निकासी। ध्यान रहे कि खेत में पानी जमा ना हो। बाजरे को खड़े पानी से सख्त नफरत है। और तीसरी, खरपतवार। इन बिन बुलाए मेहमानों को शुरू में ही हटाना जरूरी है, चाहे हाथ से निकालें या एट्राजीन जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करें। अब तक तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन हर कहानी में एक विलेन होता है।
यहाँ भी है। अब हम पहुंच गए हैं 5वें चरण पर, फसल को दुश्मनों से बचाना। और ये दुश्मन है खतरनाक कीट और बीमारियां। इन दुश्मनों में सबसे बड़ा विलन है अर्गेट रोग, जिसे आम भाषा में चंपा भी कहते हैं। ये एक फंगस है जो सीधा बालियों पर हमला करता है। और होता क्या है कि बालियों से एक चिपचिपा शहद जैसा लिक्विड निकलने लगता है और दाना बन ही नहीं पाता। फसल के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्गट के अलावा और भी कई दुश्मन हैं, जैसे हरी बाली रोग, जो बाली को पत्तियों के गुच्छे जैसा बना देता है। फिर है कंडुआ रोग, जो दानों की जगह काला पाउडर भर देता है। किट रोग से पत्तियों पर नारंगी धब्बे बन जाते हैं। और इनके अलावा दीमक, तना मक्खी और सफेद लठ जैसे कीड़े मकोड़े तो हैं ही, जो फसल को चैन से रहने नहीं देते। तो सारे दुश्मनों से लड़ने के बाद अब आता है कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा, हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, मेहनत का फल चखने का समय, यानी कटाई। और अगर खेती सही ढंग से हाइब्रिड बीजों के साथ की जाए तो नतीजा देखकर दिल खुश हो जाता है। 1 हेक्टेयर से आराम से 30 से 35 क्विंटल तक दाना निकल आता है ना कमाल की पैदावार। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। दाना तो मिला ही, साथ में बोनस भी मिलता है। 1 हेक्टेयर खेत से 80 से 100 क्विंटल सूखी कड़वी भी निकलती है। ये जानवरों के लिए बेहतरीन चारा है। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम। यही तो है बाजरे का डबल फायदा। कटाई हो गई, पैदावार मिल गई, पर एक आखिरी काम बचा है जो बहुत जरूरी है। दानों को स्टोर करने से पहले उन्हें अच्छी तरह सुखाना पड़ता है, ताकि उनमें नमी बस 13 से 14% ही रह जाए। अगर ये कर लिया तो दाना पूरे साल सुरक्षित रहता है और किसान की सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो ये थी बाजरे की पूरी कहानी। एक ऐसा अनाज जो कम से कम लेकर ज्यादा से ज्यादा देना जानता है। अब जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है, जिस तरह से हमारी दुनिया गर्म हो रही है, पानी की कमी बढ़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिसे हम गरीबों का भोजन कहते आए हैं, वही असल में हमारे भविष्य के खाने